नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं द रत्न स्टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों जया बच्चन ने संसद भवन में बयान दिया कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, और यह बयान सीधे सीधे तौर पर जो है रवि किशन जी के लिए था। चूँकि रवि किशन जी ने पिछले सोमवार को कहा था कि ड्रग माफिया का सफाया जरूरी है, और जिस तरह से ड्रग माफिया फिल्म इंडस्ट्री में संलिप्त हैं, युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, उनका सफाया जरूरी है। लेकिन जया बच्चन को इस बात से आपत्ति है कि फिल्म इंडस्ट्री वालों का नाम ड्रग माफिया से जोड़ने से इसका प्रतिष्ठा में कमी आती है। जया बच्चन जी, मेरा भी प्रश्न है आपके थाली में। मैं आशा करता हूं कि आप एक प्रश्न का जवाब जरूर देंगी कम से कम, ताकि आप अपने थाली में छेद ना कर पाएँ, क्योंकि यह प्रश्न भी फिल्म इंडस्ट्री के मान मर्यादा प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। तो जया बच्चन जी, प्रश्न पहला आपके सामने है। जब आजम खान ने जया प्रदा के अंडरवियर का रंग बता रहे थे, तो क्या इससे फिल्म इंडस्ट्री वालों की मान मर्यादा ऊंचा हो रहा था? आपके मुंह में दही जमा हुआ था, आप बिल्कुल चुप थी, न आप बोली न और किसी और फिल्म इंडस्ट्री वालों ने कहा। जनता इसका जवाब चाहती है, कृपया जवाब अवश्य दें। जया जी, प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने है। जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, और यह बयान उन्होंने एक बलात्कार के मामले में कहा था, चूंकि आप भी समाजवादी पार्टी से आती हैं तो आपका इस बयान पे काउंटर करना जिम्मेवारी बनता था, लेकिन आप फिर भी चुप थी। क्या इससे फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी? जनता इसका जवाब चाहती है। जया जी, प्रश्न नंबर तीसरा आपके सामने है। जब संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी के लिए बोला कि टीवी पर ठुमके लगाने वाली औरत, तो क्या ऐसे बयान से भी फिल्म इंडस्ट्री वालों की प्रतिष्ठा ऊंचा होता है? उस समय भी आप और फिल्म इंडस्ट्री वाले चुप थे। जनता इसका भी जवाब चाहती है, कृपया जवाब अवश्य दें। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, एक प्रश्न का जवाब जरूर दें, ताकि आप थाली में छेद न कर पाएं। जया जी, प्रश्न संख्या चौथा आपके सामने है। जब संजय राउत ने कंगना रनौत को आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित किया और वो अभद्र शब्द हरामखोर था, तब क्या फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिष्ठा दांव पे नहीं लगी थी? क्या कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आती है? लेकिन फिर भी आप चुप थी। जनता इसका जवाब चाहती है। जया जी, जवाब दीजिए। जया जी, प्रश्न संख्या पांचवा आपके सामने है। नसीरुद्दीन शाह और आमिर खान जैसे एक्टर लोगों को जब मुंबई में, महाराष्ट्र में, भारत में डर लग रहा था, उन्होंने कहा था, बयान दिया था, तब क्या ऐसे बयान से फिल्म इंडस्ट्री वालों की प्रतिष्ठा कम नहीं हो रही थी? लेकिन फिर भी आप और आपके परिवार के सदस्य या फिर अन्य फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं वह चुप थे। जनता इसका भी जवाब चाहती है, कृपया जवाब अवश्य दें। जया जी, प्रश्न संख्या छठा आपके सामने है। अक्टूबर 2016 को ओम पुरी ने सेना को गाली दी, अपमान किया, तब फिल्म इंडस्ट्री वालों को जो प्रतिष्ठा है उनकी वह कमी नहीं हो रही थी, मर्यादा प्रतिष्ठा ऊंचा हो रहा था, लेकिन फिर भी आपके मुंह में दही जमा हुआ था, आप चुप थी। जनता इसका भी जवाब चाहती है। जया जी, जया जी, प्रश्न संख्या सातवां आपके सामने है। जब फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग, कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं, तब कहाँ चली जाती है बॉलीवुड की प्रतिष्ठा, बॉलीवुड की मान मर्यादा, इज्जत? जब दीपिका पादुकोण ऐसे रैली में जाती है जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे, हमें चाहिए आज़ादी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत की कब्र खुदेगी, ऐसे जगह पे जाती है, तब फिल्म इंडस्ट्री वालों की मर्यादा कहाँ जाती है? और अंततः दीपिका की फिल्म छपाक हो जाती है। लेकिन फिर भी आप चुप थी, आपके मुंह में दही जमा हुआ था। कृपया जवाब अवश्य दें। जया जी, प्रश्न संख्या आठवां आपके स्क्रीन के सामने है, कृपया जवाब दीजिए। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जो 3 बार चुना जा चुका राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर, और फिर वह अंततः प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन उसे यूएसए का वीजा न मिले, इसके लिए एक सिग्नेचर अभियान चलता है, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री वालों की इससे मान मर्यादा प्रतिष्ठा कम नहीं हो रही थी? इसका भी जनता जवाब चाहती है। जबकि केंद्र सरकार ने आपके पति अमिताभ बच्चन को
गुजरात का एम्बेसडर बनाया, लेकिन फिर भी आप कहती हैं कि मान मर्यादा प्रतिष्ठा कम हो रही है। इसी को कहते हैं जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। जी हाँ, इसी को कहते हैं आपको थाली दिया गया एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ आपने छेद भी किया। जया जी, आशा करता हूँ अब तक के प्रश्न आसान होंगे। अब 9वां प्रश्न आपके सामने है। जब अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान काफ़ी सारे लोग शुभकामनाएं बधाई संदेश दे रहे थे। चूँकि आप भी समाजवादी पार्टी से आती हैं, तो क्या आप इस बात का समर्थन करती हैं कि जब मुलायम सिंह ने कहा था कि जब ज़रूरत पड़ता तो वह और भी कार सेवकों पे गोलियां चलाते? चूँकि आपने न आपके परिवार के सदस्य ने किसी ने भी भूमि पूजन पे कोई भी बधाई संदेश नहीं दिया, जबकि वह पेशाब करने, पानी पीने, खाना खाने, नहाने हर चीज़ का ट्वीट करते हैं। तो कृपया इसका भी जवाब दीजिए। जया जी, प्रश्न संख्या 10वां और आखिरी सवाल, मैं आशा करता हूँ कम से कम 10वें प्रश्न का जवाब जरूर दे पाएंगी। अब आपके सामने है स्वरा भास्कर, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से ही आती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में एक 12-13 साल के बच्चे को चूतिया जैसे अभद्र शब्द कहकर संबोधित कर रही थी। तब क्या फिल्म इंडस्ट्री वालों की मान मर्यादा प्रतिष्ठा कम नहीं हो रही थी? लेकिन आप फिर भी चुप थी। जनता इसका भी जवाब चाहती है। मैं अपने देखने वालों से बोलना चाहूँगा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि यह वीडियो जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, उनके फैमिली के पास जाए और करारा तमाचा पड़े। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार।